जय माता दी। नवरात्रि में करोड़पति बना देंगे ये 2 पौधे। 10 दिन में होगा चमत्कार। दौलतमंद बनना, आलीशान ज़िंदगी, बंगला, गाड़ी हर इंसान की जो ख्वाहिश होती है, और इसके लिए जो मेहनत, लगन के साथ साथ किस्मत का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हिंदू धर्म में जो देवी देवताओं का संबंध पेड़ पौधों से होता है, इसलिए पेड़ पौधों की पूजा भी जो हिंदू धर्म में की जाती है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ पेड़ पौधों को धन समृद्धि देने वाला और किस्मत चमकाने वाला भी बताया गया। आज हम ऐसे 2 पौधों के बारे में जानेंगे जो अक्सर अमीर लोग अपने घर में लगाते हैं। आप भी इन पौधों को घर में लगाकर कम से कम समय में अधिक धनवान बन सकते हैं। घर में इन पौधों का होना जातक को जो धनवान बनाता है, साथ ही किस्मत का भी साथ मिलता है। घर में आप नवरात्रि में करसुला प्लांट लगाते हैं तो यह पौधा पैसे को चुंबक की तरह खींचता है, इसलिए आप करसुला का पौधा जो नवरात्रि में ज़रूर लगाएं। मान्यता है कि यह पौधा घर में लाते ही आर्थिक स्थिति तेजी से सुधरती है और पैसा आना शुरू हो जाता। दोस्तों, सागर मंथन से निकले रत्नों में से एक है पारिजात का वृक्ष, जिसे देवराज इंद्र ने स्वर्गलोक में स्थापित किया था। पारिजात का पौधा नवरात्रि में हम घर में लगाते हैं तो कभी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, माता लक्ष्मी जो कि धन की देवी हैं, उन्हें पारिजात का पेड़ बहुत पसंद है। जिस घर में यह पौधा होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी खिंची चली आती हैं और घर के लोगों को मालामाल करती हैं। इसलिए यह पौधा नवरात्रि में अपने घर पर लाकर लगाएं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति करें, माता लक्ष्मी की कृपा के पात्र बने। तो दोस्तों, नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग रूपों की जो है पूजा होती है। और भक्त नवरात्रि के पहले दिन से 9वें दिन तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भक्त जिस मनोकामना से माता रानी की पूजा उपासना करता है वह शीघ्र ही जो पूरी हो जाती है। और शास्त्रों के अनुसार कुछ संकेत हैं जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो आपको घर के जो अंदर के कुछ संकेत दिखाई दिए तो ये आपके लिए बहुत शुभ होती हैं। तो दोस्तों, आपके घर के मुख्य द्वार पर हल्दी अथवा कुमकुम से माता के चरण बनाने चाहिए। ऐसा करते समय ध्यान रखें कि माता के चरण घर के अंदर की तरफ आते हो। दोस्तों, अष्टमी नवमी तिथि को माता रानी के चरण दरवाजे पर बनाएं। ऐसा करने से माता रानी कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में वो धन बढ़ाने की कमी नहीं रहती है। दिन दूना रात चौगुनी जो बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कमल, गुलाब व गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। यह माता रानी को अति प्रिय है। यह फूल चढ़ाने से माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं और घर में जो धन आना शुरू हो जाता। तो दोस्तों, नवरात्रि में अगर आपको स्वप्न में माता रानी के दर्शन होते हैं तो इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त आपको होने वाली है और माता रानी की कृपा से आपके घर में खुशहाली आने वाली है। और नवरात्रों के दौरान अखंड ज्योति अगर लगातार बिना खंडित हुए जलती रहती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। और शास्त्रों के अनुसार यह माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति को दर्शाता है। नवरात्रों के दौरान अगर सुबह के समय कुछ शंख की ध्वनि सुनाई दे तो यह बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जाता है और आप समझ लो कि माँ की दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। आपके घर में धन वर्षा होने वाली है। और दोस्तों, यदि आपकी नींद जो सुबह 4 से 5 बजे खुलती है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जो आपकी नींद खुलती है, तो ये बहुत ही बड़ा संकेत है, क्योंकि इस समय देवी अपने जो सच्चे भक्तों को ही जगाती हैं, यानी कि आप माता की कृपा के पात्र बन चुके हैं। यह संकेत बताते हैं कि आपकी भक्ति से जो माता रानी प्रसन्न है और आपको जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है और माता रानी आपसे खुश है। तो दोस्तों, नवरात्रि में पूजा करते समय आपका मन अगर प्रसन्न रहता है तो समझ लें कि आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होने वाली है और माता रानी आपसे प्रसन्न है। समझ लें कि आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। तो दोस्तों, नवरात्रि के दौरान अगर माता रानी के गले से फूल गिर जाता है या बिना हवा के जो आपने जो बोए थे वो हिल रहे हैं, लहरा रहे हैं, तो समझ लें कि माता रानी का आगमन आपके घर में हो चुका है। आपको माता रानी की कृपा जो प्राप्त हो चुकी है। तो दोस्तों, आपका भी माता रानी की कृपा प्राप्त पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।